सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। जी आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। बोलिए व्यासी महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पक्षदान समर्पयामि। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। पुनः रख लीजिए, व्यास जी का ध्यान करें। ओम अस्वस्थामावलीर्व्यासो हनुमानास्य विभीषणः कृपा परशुरामश्च सत्यते चिरजीविनः। ओम श्री व्यास नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पक्षदान समर्पयामि। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे जमुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। हरि ओम श्री व्यास नारायणाय नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिंषा गोब्राह्मणेभ्यो भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जपे मंगल के आरती।
पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, परिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, परिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, जग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, जग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। नारायण भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनशोरादा चक्षुर्सूर्योरजायत महान। सभी भक्तवृंद अपने स्थान में प्रदक्षिणा कर लें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां बगे बगे। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। व्यास जी भगवान की जय। सुखदेव मुनि की जय। भागवत भगवान की जय। अक्षत पुष्प रख लीजिए। हरि ओम। अधमंत्र पुष्पांजलि। ओम। अक्षत पुष्प रख लीजिए। हरि ओम। अधमंत्र पुष्पांजलि। ओम। धर्मेण यज्ञाय जन्तदेवा सानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न देहनाकं महिमानः स चन्द्रयत्र पूर्वे शाध्या सन्ति देवा। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम। जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ति प्रयत्नेन मया कृतः। नयने
बोलो वृंदावन मेलाल की जय, भागवत महापुराण की जय, नगर देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो घनश्याम भगवान की जय। दूसरी दिवस संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ मनहरण चंद्राजी के वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत की कथा के रसपान करने हेतु उपस्थित हमारे सभी मातृशक्ति माताएं, पिता तुल्य भक्तजन, सभी भक्तों को मेरी व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सब कथा में गोता लगाने से पूर्व दोनों हाथों की सेवा देती हुई बड़ा सुंदर भाव से भगवत नाम संकीर्तन कर लें। श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधावर कुंज बिहारी सभी गाइए मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधावर कुंज बिहारी 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 धर्माणि व्रतमन्यासन्न देहनाकं महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण राधिकेश्वर। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री पितृनारायणाय नमः। श्री व्यासनारायणाय नमः। महर्षि वेदव्यास प्रणीतं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। अर्पण कर दीजिए सभी। गोवर्धन धारी श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय से कथा आरंभ हो गया। नैमिष शरण में सुत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, आपने 6 प्रश्न, कल 6 प्रश्न पूछा गया। अजामिल के धुंधकारी की कथा गाने के बाद, इनके पूर्व भक्ति की कथा गाने के बाद सर्वप्रथम कल कथा गाई गई श्री स्वामी सुखदेव जी की कथा, फिर भक्ति मैया की कथा, फिर धुंधकारी जी की कथा।
वो दुराचारी था, नष्टाचारी था, भ्रष्टाचारी था महाराज। लेकिन भागवत सुनने के बाद उनको मुक्ति मिल गई। प्रेत पीड़ा विनाशिनी भागवत कथा, जो जीव प्रेत बन जाता है उनको भी ये कथा सुंदर सद्गति देती है। फिर इनके बाद प्रथम स्कंद में सत्यम परम धीमहि, इस संसार में सत्य कौन है, इस संसार में है कौन। जैसा ये टेंट है तो किसी ने बनाया है टेंट को, माइक यहां पर है तो किसी का होगा, घर किसी का है महाराज तो घर बनाने वाले कोई होंगे, घर का बनाने वाले कोई रहते हैं ना, अकेला तो घर नहीं बन जाएगा। टेंट बनाने वाले कोई हैं, टेंट तो ऐसा नहीं बन जाएगा। तो वैसे शरीर को भी बनाने वाले कोई होंगे। यही सत्यम परम धीमहि, उस सत्य को जानना है। ध्यान दीजिएगा, आंख जन्म लेने के बाद में नहीं आती। आंख कहां बनती है? मां के गर्भ में। कान मां के गर्भ में, मुख मां के गर्भ में। और मां जो भोजन करती है, मां जो खाती है, वो गर्भ में पूरा असर पड़ता है। तो भगवान हमारे शरीर का पूरा निर्माण अपने मां के गर्भ में, पूरे निर्माण शरीर बन जाता है। तो इस शरीर को बनाने वाले, शरीर जब हैं तो बनाने वाले भी कोई होंगे। यही सत्यम परम धीमहि, भगवान ही सत्य है। श्री नारायण भगवान की जय। ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण ब्राह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वकाशामधुर्णोपेतो धर्मः कं शरणं गतः। धर्मो रक्षति रक्षकः। 6 प्रश्न ऋषियों ने शुद्ध जी से प्रश्न किया कि मनुष्य का उम्र कम है तो कम उम्र में क्या करना चाहिए जो उनको सद्गति मिले, मुक्ति मिले। अब हमारा उम्र कैसा कम है, ध्यान दीजिएगा। हमारा एक दिन 12 घंटा, दिन मान 12 घंटा, रात 24 घंटा बराबर एक दिन होता है हमारा। तो 24 घंटा में यदि हम 12 घंटा तो सीधे सो के निकालते हैं, रात्रि मान 12 घंटा हमने सो के निकाल दिया। यानी यदि हम 100 साल जिएंगे तो 50 साल सोना हो गया, 50 साल हमने बिस्तर पर निकाल दिया। यदि स्नान करने के समय निकाल दें घंटों भर, या फैशन करने के समय निकाल दें घंटों भर, भोजन करने के समय निकाल दें घंटों भर, तीनों टाइम का तो घंटा लग ही जाएगा ना, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन। तो यदि हम घंटों घंटों निकालते जाएं, फिर इसमें 8 घंटा काम करने के समय निकाल दें, तो भगवत नाम लेने का समय हमारे पास है। सूजी महाराज जी बोले कि आपका लाख करोड़ काम यदि छोड़ना हो भगवत नाम लेने के लिए तो काम छोड़ दीजिए और भगवान के नाम में लग जाइए। सत्यम परम धीमहि, सत्य भगवान का नाम ही है। यदि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा खट्टा का नाम लूं तो सबके मुख में लार आ जाएगी। इमली कह दूं, आम कह दूं, नींबू कह दूं तो सबके मुख में लार आ जाएगी, आएगी नहीं? तो ये आम, इमली, नींबू कहने में मुख में लार आ जाती है, तो श्री राम श्री कृष्ण कहने पर उनकी ऊर्जा क्यों नहीं आएगी शरीर में? किसी को मैं मूर्ख कह दूं, पागल कह दूं तो उसके मन में गुस्सा आ जाएगा, अरे पंडित जी कहाँ से आए थे, उन्होंने मुझे मूर्ख कह दिया समाज में। उनको क्या आया? गुस्सा आया, क्रोध आया, मैंने क्या कहा? मूर्ख कहा। तो मूर्ख कहने पर क्रोध छिपा है, गुस्सा छिपा है महाराज। तो श्री नारायण कहने पर ऊर्जा क्यों नहीं छिपी रहेगी? बोलो श्री नारायण जी भगवान की जय। स्वकाष्ठमधुर्णोपेतो धर्मः कं शरणं गतः। केवल ही केवल कली से बचने के लिए भगवत नाम है। कलियुग केवल नाम है आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, जो रामायण कहती है।
कली जोग केवल नाम आधारा, कली युग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा, कली जोग केवल नाम आधारा, कली युग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा, कली युग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा, उतरे ही पारा, उतरे ही पारा। तो जी बोले हे ऋषियों, पाप बड़े नहीं होते, भगवान का नाम बड़ा होता है। यदि पाप बड़े होते तो सब पाप ही करते, भगवान का नाम कोई नहीं लेते महाराज। तो दुनिया में भगवान का नाम सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं है। जिसको सब लेते हैं, जिसको सब जानते हैं, जिसको सब मानते हैं, वही तो सबसे बड़े होते हैं। तो भगवत नाम सबसे बड़ा है। और जो भगवान के नाम को अपना लेंगे जीव, निरंतर भगवान की उस पर कृपा बनी रहेगी। जीव कैसे मुक्त होगा, इनकी चर्चा की गई। ये जीव कभी शुकर कुकर बन के आता है, कभी शुकर बना है, कभी कुकर बना है, कभी बिल्ली बना है, कभी कीट, कभी पतंग, पंछी, ये सब बनते बनते मानव तन आता है। मनुष्य योनि बाद में मिलता है 84 लाख योनि में। तो मनुष्य योनि में जीव को सद्गति मिलती है, इसलिए जीव भगवान की तलाश करता है और अपने सद्गति की प्राप्ति के लिए वो जीव बार बार मंदिर में जाता है, भगवान के दरबार में जाता है, कथा में जाता है। 9 प्रकार की भक्ति है, किसी एक भक्ति को यदि पकड़ लीजिए तो सद्गति मिल जाएगी। भक्ति 9 प्रकार की है और भागवत कथा में पूरे 9 प्रकार की भक्ति आ जाती है। बोलो नवधा भक्ति मैया की जय। आपके गांव में, आपके नगर में, जयपुर नगर में नवधा रामायण भी कथा हो रही है। तो भागवत में नवधा भक्ति यहीं पर रहते हैं। संतों की सेवा करना, अपने कान से अपने भगवान की नाम लेना, दोनों हाथों से कथा सुनना, साधु संतों के दर्शन करना। यहाँ पे दूर दूर से संत आएंगे, ये जगह भी पावन है। और जब संत महात्माओं के जब कदम पड़ेंगे तो ये और जगह पावन हो जाएगा। तो नवधा भक्ति इसी को कहा जाती है, संतों की सेवा करना, संतों के दर्शन करना, भगवान का नाम लेना। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। नारद पुराण में भगवान ने कहा, नारद जी, जहाँ मेरे भक्त मेरी गुणगान करते हैं, जहाँ मेरे नाम लेते हैं, मैं वहाँ दौड़ा चलाता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ प्रत्येक दिन भगवान आएंगे। 7 तीर्थ आपको जाने का उसका था नहीं, 7 तीर्थ यहीं आ जाएंगे। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतीपुरी, द्वारिका। और हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि भागवत रूपी जो गंगा बह रही है वो भगवान की वाणी रूपी गंगा है। ये जो गंगा बह रही है ये भगवान की वाणी रूपी गंगा है। और हम जो इलाहाबाद जाते हैं, इलाहाबाद भगवान की चरण रूपी गंगा है, वो चरण से उत्पत्ति हुई है। विष्णु पदवी गंगा और ये भगवान की मुखारविंद गंगा है। भागवत पोथी यहाँ रखी गई है, ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। श्रीमद, श्री यानी लक्ष्मी, मद यानी अहंकार। अहंकार तो 8 जगह से आता है। यदि हमारा कुल परिवार अच्छा हो, कुल फुट अच्छा हो, तो अहंकार आ जाता है कि मैं अच्छे परिवार का हूं। यदि बड़ा परिवार हो तो अहंकार आ जाता है कि मेरा परिवार बड़ा है। यदि कोई ज्यादा पूजा करे, भक्ति ज्यादा करे महाराज, तो अहंकार आ जाता है कि मेरे से और कोई भक्ति नहीं है।
कोई ज़्यादा दान भी करे तो अहंकार आ जाता है कि सबसे दानियों में मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा कोई दानी है ही नहीं। किसी की पत्नी भी सुंदर हो तो अहंकार आ जाता है कि मेरे पत्नी से और कोई सुंदर नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथावाचक को भी अहंकार आ जाता है कि मेरे से ज्यादा कथा बोलने वाले नहीं है। अहंकार जहां भी आ जाए वो जीवन को अंधेरा कर देता है। एक कथावाचक जी, उनके वाणी से लार बाहर निकलती, क्योंकि उनको तंबाकू खाने की आदत। ऐसे मल लेते और राधे राधे करके चढ़ा लेते तंबाकू। अब आप तंबाकू खाएंगे तो लार बनेगे मुख में। अब वो भगवान में बार बार थूक बन के पड़ते। एक संत ने कहा, महाराज जी आप तो कथा बहुत ढंग से अच्छे ढंग से सुनाए हैं, लेकिन बार बार तुम्हारे मुख से लार बाहर आ रही थी, थूक भगवान में पड़ रहे थे, तो ये बात अच्छी नहीं है। जब ये बात अच्छी नहीं है, संत ने कहा, तो कथावाचक के मन में अहंकार आ गया। अरे मैंने 7 दिन तक कथा सुनाई और तुम मुझे अच्छी बात नहीं बोल रहे, तुम मुझे सिखा रहे हो। मेरी उम्र नहीं देख रहे हो, 80 साल 90 साल का हो गया मैं, इतने दिन से कथा बोलते आ रहा हूँ, मेरा मुख अब गंगा बन गई है। बोलो गंगा मैया की जय। तो महाराज कोरोना काल के वजह से वो इलाहाबाद नहीं जा सका। वो आज भी कोरोना काल की वजह से अब जब छूटा है तब तो जाने सब इलाहाबाद। तो वैसे अपने पूर्वजों के हड्डी को अपने घर में रखा था, और पूर्वजों के हड्डी को घर में रख करके जब समय मिल जाए, रुपए पैसे हो जाएंगे तो मैं इलाहाबाद जाऊंगा, ऐसा मन उनका बना था। लेकिन बेचारा ने ये विचार किया संत ने कि आज हमारे गांव में ब्राह्मण देवता के मुख में गंगा आ गई है, तो इससे अवसर मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने पूरे हड्डी को चूरमा बना दिया और थाली में सजा ली। थाली में सजाने के बाद एक कपड़ा ढक दिया, और जैसे कथा के पंडाल में प्रवेश किया, हर हर गंगे कहते हुए ब्राह्मण के पास में आया। हे ब्राह्मण देवता, आपके मुख में गंगा आ गई हैं, तो मेरे पुरखों की, मेरे दादाजी परदादा पिताजी के निशानी हैं, आप मुख में डाल लीजिए, मेरे पुरखों उद्धार हो जाएंगे। अब उनको लगा कि कोई प्रसाद होगा। पंडित जी ने कपड़ा हटाया, एक मुट्ठी जैसे मुख में डाला महाराज, तो हड्डी तो लगेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पंडित जी बोले, ये क्या खिला रहे हो? तो भक्तराज जी बोले, आप तो आपके मुख में गंगा आ गई है, तो मैं अपने पुरखों की हड्डी को विसर्जन कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण को लगा कि ज्यादा अहंकार होने से हड्डी चबाना पड़ता है। अहंकार किसी को शोभा नहीं देता। धन का भी अहंकार हो जाता है, व्यक्ति को ज्यादा धन रहे तो अहंकार आ जाता है, और अहंकार व्यक्ति को अंधेरा में ले जाता है, व्यक्ति को पूरा अंधा कर देता है। महाराज जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अहंकार से यदि हम बच सकें तो हमारी धर्मदेव रक्षा करेंगे। संतोष रखें, कोई भी उतावलापन ना हो, कोई भी प्रकार के अपने वस्तु चीज संपत्ति के बारे में ज़्यादा मोह ना हो, प्रेम ना हो, तब अहंकार से बच सकते हैं। नहीं तो अहंकार सबको ले जाकर के डुबो ही देता है। भगवान को प्रेम करते रहें, बस अहंकार से हटने का सर्वोच्च एक उत्तम है उपाय कि भगवान को प्रेम करें। श्यामो केवलो प्रेम प्यारा, जान रही सो जान निहारा। केवल प्रेम करें और सत्संग में आया जाया करें, निरंतर जीव मुक्त हो जाएंगे। और धर्मम कम शरणागति, भगवान निरंतर उस जीव की रक्षा करेंगे। फिर ये संसार में सभी जगह में वासुदेव ही आपको मिलेंगे। संसार में केवल वासुदेव, वासुदेव परा वेद, वासुदेव परा मख, वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया। हम जो प्रत्येक कर्म करते हैं, स्नान करना, भोजन करना, शयन करना, ये प्रत्येक कर्म वासुदेव है। हमने जो भोजन किया तो हमारी जठर अग्नि में जो क्रियाएं हो रही हैं, भगवान जठर अग्नि बन के उपस्थित हैं। जो भोजन हमारा हजम हो रहा है, कई संतों ने, टीकाकारों ने बताए हैं, ध्यान दीजिएगा कि 2 वक्त की रोटी यदि खाने के बाद हजम हो रही है तो उससे और कोई बड़ी बात नहीं है।
जितने उद्योगपति हैं, अच्छे अच्छे रुपए पैसे वाले हैं, उनको रोटी हजम नहीं होती महाराज। हजम करने के लिए चलना पड़ता है, कई प्रकार के उपाय करना पड़ता है। तो यदि हम 2 वक्त की भोजन कर रहे हैं, 3 वक्त की भोजन, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, और यदि आराम से रोटी और भोजन हजम हो रहा है, तो हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि जठर अग्नि बन के भगवान हमारे अंदर में है। पर पूज्य सूर्य जी ने कहा कि संसार में भगवान ही विराजित हैं, भगवान के ही आश्रय से संसार चल रहा है, भगवान ही सृष्टि किए हैं, भगवान ही संहार करेंगे अंत में, और भगवान ही पालन कर रहे हैं। अब हम सब जानते हैं, श्री वेद व्यास मां सरस्वती नदी के किनारे चिंतित होकर के बैठे थे। कभी कभी चिंता व्यक्ति को सताती है, घर की चिंता, परिवार की चिंता, धन की चिंता, काम काज ना हो तो उसकी चिंता, शरीर में कोई बीमारी लग जाए इसकी चिंता, कोई काम बार बार बिगड़ रहा हो उसकी चिंता। व्यक्ति को चिंता कभी नहीं छोड़ती। जब तक श्वास है, शरीर है, तब तक चिंता आपको नहीं छोड़ेगी। तो वेद व्यास भगवान जी चिंताग्रस्त थे, एकदम से उनका मन शिथिल था। नारद जी ने आकर के सत्संग कराया, और सत्संग में चिंता दूर हो जाती है। बड़ा से बड़ा बीमारी सत्संग में गायब हो जाती है महाराज। यदि हमारे हाथ पांव में यदि बीमारी हो तो एक्सरा करवा करके जान जाएंगे। यदि हाथ दोनों में बीमारी हो, पैर दोनों में बीमारी हो, सीना में बीमारी हो, पेट में बीमारी हो, तो इंडोस्कोपी करा के जान जाएंगे, ब्लड चेक करा के जान जाएंगे। लेकिन मन में बीमारी हो तो कहाँ जाएंगे आप? मन का डॉक्टर तो है, मनोविशेषज्ञ, लेकिन मन का एक्सरा होता है कभी? कभी होगा भविष्य में? वैज्ञानिक बना पाएंगे इसका मन का एक्सरा लेने के लिए? क्योंकि सूक्ष्म शरीर है मन। आप और हम जो देख रहे हैं ये स्थूल शरीर है महाराज, और सूक्ष्म शरीर है मन। तो मन की चिकित्सा, मन की बीमारी को हटाने का कोई जगह है तो वह है सत्संग, और वहीं पर भगवान मिलेंगे। शाम से मिलने का हो, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ पाना है सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ पाना है सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। श्री राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि बोल। बोलो भगवत महापुराण की जय हो। काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे। काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे। विषयों की आँधी से बचावे। विषयों की आँधी से बचावे। काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे। काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे। विषयों
बुद्धि से बचावे। जय हो। भक्ति को पाना है हो, भक्ति को पाना है तो सत्संग एक ठिकाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ पाना है सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ हरि बोल सत्संग एक ठिकाना है। श्री राधे। भागवत महापुराण की जय हो। हरि हो। श्री राधे। सत्संग है एक अमृत सागर। सत्संग है एक अमृत सागर। जितना चाहो भर लो गागर। जितना चाहो भर लो गागर। सत्संग है एक अमृत सागर। सत्संग है एक अमृत सागर। जितना चाहो भर लो गागर। जितना चाहो भर लो गागर। मुक्ति को पाना है मुक्ति को पाना है तो सत्संग एक ठिकाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ पाना है सत्संग एक ठिकाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। श्याम को पाना है सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ पाना है सत्संग एक ठिकाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। सत्संग एक ठिकाना है। सत्संग एक ठिकाना है। सत्संग एक ठिकाना। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो काम करते हैं, यदि माताएं भोजन बनाती हो, कभी कभी आपका एक दिन एकाध दिन मन ऐसे उग जाएगा कि आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। सब सही रहेगा, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, मन सही रहेगा, सब चीज सही रहेगा। इसके बाद भी आपका मन उग जाता है कि आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। कभी कभी हमारा भी मन हो जाता है, आज कथा में तो आया हूं लेकिन बोलने का मन नहीं है करके। कभी किसान का मन उग जाता है, कभी एक नौकरी करने वाले व्यक्ति का मन उग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में। व्यापारी का भी मन उग जाता है उसी सामग्री से, वही सामान से। लेकिन भोजन से किसी का मन उगता है? यहाँ 70 साल वाले भी बैठे हैं पिताजी, 60 साल वाले भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं। अब मैंने 40 साल भोजन कर लिया, अब मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा, ऐसे मन उगता है? कभी उगेगा मन? नहीं उगता। न जाने कितना टीन तेल ये पेट ने ले ली महाराज, न जाने कितना बोरी चावल पेट ने ले लिया, कितना पकोड़ा हमने डाल दी और पता नहीं कितना पकोड़ा डालेंगे आगे। इसका मन कभी नहीं उगता। उसी प्रकार के नारद जी बोले, आपका मन उदास है तो आप तो सागर हैं,
आप सागर हैं। वेद एक था लेकिन आपने 4 बंटवारा किया, 18 पुराण आपने निर्माण किया। मुझे लग रहा है कि अभी तक आपने भगवान कृष्ण के चरणामृत आप जगह जगह नहीं फैलाए हैं, अपने वाणी से भगवान की कथा नहीं बोले हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मुझे लगता है इसी के कारण आपके मन में असंतुष्ट है, आपके मन में असंतोष है। जब तक भगवान का नाम ना आए हमारे मन में तो शांति नहीं मिलती महाराज। भगवान का नाम ही सार है। तो मैं कैसा लिखूं, क्या लिखूं, आप बताइए जरा। तब उन्होंने 4 श्लोक में भागवत सुनाई। तो वेद व्यास जी ने कहा आपको 4 श्लोक में भागवत कैसे प्राप्ति हुई। तब उन्होंने अपने जीवनी बताया। कभी कभी व्यक्ति को अपना परिचय देना पड़ता है। यदि कहीं पर आप गए हो, रिश्तेदार में आपको समझना है तो आपको परिचय देना पड़ेगा ना। परिचय नहीं देंगे तो थोड़ा सा फंस जाना होता है। तो उन्होंने परिचय दिया कि मेरा सबसे पहला जन्म था अलकापुरी में, मेरा जन्म हुआ था। स्वर्ग से नीचे है और मृतलोक से ऊपर है अलकापुरी। इस अलकापुरी में मैं यक्ष बन के था और सुंदर में गायक था। मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने अपने पत्नी के गले में हाथ डाल करके गाते गाते गुनगुनाते ब्रह्मलोक में मेरा प्रवेश हो चुका था। और मैं पत्नी के गले में हाथ डाल के गया, मुझे ये बात की जानकारी नहीं कि मैं अभद्र व्यवहार कर रहा हूं। तो नारद जी ने मुझे श्राप दे दी, ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ दासी पुत्र हो जाओ। नारद जी बोल रहे हैं। फिर मेरे इस अभद्र व्यवहार के कारण मुझे दासी पुत्र बनना पड़ा, क्योंकि मैं मर्यादित नहीं रह पाया। अक्सर हरदम व्यक्ति को मर्यादा में ही रहना चाहिए। तो मैंने मर्यादित विहीन काम किया तो मुझे दासी पुत्र बनना पड़ा। और मेरा उस जन्म में नाम रखा गया हरिदास। ब्राह्मण की मैंने खूब सेवा किया। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो विप्रदेव भगवान की। 4 ब्राह्मण जी आए थे हमारे नगर में, हमारे गांव में। तो मैंने खूब सेवा किया। वो लड्डू गोपाल लेके आए थे। लड्डू गोपाल की पूजा करते, मैं जंगल जा करके या बगीचा से फूल तोड़ के लाता। उनके लिए हवन की व्यवस्था के लिए लकड़ी जंगल जाता, चंदन की लकड़ी, खैर आम ये लकड़ी में लाता और साकल्य की व्यवस्था कर देता। जब वो भोजन कर लेते तो उनके पत्तल में, पत्री में जो भोजन बच जाता उस जूठ भोजन को मैं पान करता। तो ये मेरे भाव को देख करके वो महात्मा जी का मन पिघल गया और महात्माओं जी ने मुझे एक मंत्र दी। और वही मंत्र को मैंने 13 करोड़ बार जाप किया तो भगवत की प्राप्ति हुई। भागवत बता रही है, नमो तुभ्यं वासुदेवाय साक्षिणे यदुनां पते नमः अनिरुद्धाय संकर्षणाय नमस्तुभ्यं 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 नमस्तुभ्यं। वासुदेव गायत्री मैंने प्राप्त किया और 13 करोड़ बार मैंने जाप किया। तो भगवत की सबसे पहले लालिमा दर्शन हुई। मैंने लालिमा आभा मंडल दर्शन किया। फिर उनमें भगवान जी प्रकट हुए। भगवान जी बोले तुम्हारे अभी पाप हैं शरीर में, और जब तक पाप रहेगा मैं किसी को दर्शन नहीं देता। और जाप करो। जाप करने में, तप करने में, भगवान का नाम लेने में महाराज हमारे शरीर में जितने पाप रहते हैं सब भाग जाएंगे, भाग जाते हैं। इसलिए जाप करना पड़ता है। सूत जी बोले हे ऋषियों, जब उन्होंने हरिदास ने खूब जाप किया महाराज, तो भगवान के उन्होंने दर्शन किया। फिर ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। और आज मैं
आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरा अगला जन्म ऐसा था कि मैंने विप्र देवताओं की खूब सेवा किया। उस सेवा में मेरी माँ अर्चन बनती थी, बेटा बेटा करके बार बार बुलाया करती थी। एक दिन गौशाला में गो दोहने के गोरस निकालने के लिए गई तो एक काला नाग ने उसको डस लिया। अब मेरा काम और आसान हो गया। भक्ति करने वाला का लक्षण अलग होता है। नारद जी बोले कि वेद व्यास जी मेरे भक्ति में वो थोड़ा विघ्न डालती थी, इसलिए मेरा काम आसान हो गया कि मेरे माँ के जाने के बाद मैं स्वतंत्र हो गया, खूब भक्ति करने लगा, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। किसी के जाने में दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया कल मैं आपको गद्दी से बता चुका हूं, गद्दी से गाई गई है कि जीव जब इस संसार में आते हैं तो ये दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता, और जीव भी संसार से जाएंगे तो दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के घर से कोई जाएंगे तो साल भर याद करेंगे, 2 साल तक याद करेंगे, तीसरे साल 5वें साल तो भूल ही जाना है। ऐसा नियम है, ऐसी परंपरा है। क्योंकि जो माता पिता पुत्र बेटे भाई बहन जो रहते हैं सदैव थोड़ी रहेंगे, वो अधिकतम 100 साल तक रहेंगे। हमारी उम्र कितनी है? 100 साल है। 100 साल तक हम याद करेंगे, उसके बाद तो चले जाएंगे, फिर आने वाला पीढ़ी याद करेंगे, फिर वो चले जाएंगे। तो दुनिया का नियम है, कोई भी जीव संसार में आते हो जाते हो तो दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ असर नहीं होता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में, कुछ असर नहीं होता। तो मैंने इसलिए अपने मां के मृत्यु हो जाने के बाद में भी दुख नहीं मैंने माना। भैया हम सुबह का भोजन बनाते हैं, माताएं ध्यान दीजिएगा, सुबह भोजन बनाती हो, शाम को भोजन खराब हो जाता है, तो आप रोगे तो क्या मिलेगा? सुबह का भोजन खराब हो गया, रोगे तो कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैसे शरीर है, शरीर 100 साल के अंदर में खराब हो ही जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, इसमें रोने से कोई मतलब नहीं है। अब कोई भागवत कंठस्थ कर लिया हो तो श्रोता चाहिए, तब तो कहीं सुना पाएगा वो, और श्रोता ही नहीं रहेंगे तो कैसे भागवत सुनाएगा वो? यदि आप हमें नहीं बुलाए होते तो क्या हम खैर से आते? नहीं आते। कोई पंडित किसी को भागवत कर लो बोले, और यदि आप पंडित जी से बोलेंगे तो दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिएगा। यदि पंडित आपको बोल रहे हैं कि आप भागवत करिए जजमान जी, तो उसमें अलग भाव बनता है, और यदि जजमान पंडित जी को जाके बोले भागवत सुनने के लिए, सुनाने के लिए, तो उसमें अलग भाव बनता है। तो सुखदेव जी भागवत पोथी लेके कंठ में बैठे हैं, अब जजमान आएंगे तब तो श्री सुखदेव जी उत्तम वक्ता है तो उत्तम श्रोता भी चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये कथा सुनने के लिए अभी तक उनका जन्म नहीं हुआ है। सूर्य जी बोले जन्म नहीं हुए हैं तो कथा कैसे सुनाएंगे सुखदेव जी? भागवत तो पूरे कथा सुखदेव ही सुनाए हैं ना, तो उनके आने के लिए महाभारत की कथा सुननी पड़ेगी। और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। भागवत के अंतर्गत में प्रथम स्कंद में महाभारत की कथा गाई गई है, 7वें अध्याय में, 8वें 9वें अध्याय में। और वैसे रामचरितमानस भी संक्षिप्त है, जैसे भागवत में महाभारत संक्षिप्त है, वैसे रामचरितमानस भी संक्षिप्त है। गीता, रामायण, भागवत ये तीनों एक ही ग्रंथ है, मान लीजिए। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ये पूरक हैं। तो सबसे पहले महाभारत की कथा सुनाई गई है। कलाप ग्राम में हस्तिनापुर में रहने वाले शांतनु जी महाराज, इनके परिवार का नाम है चित्रांगद विचित्र वीर्य। अब ध्यान दीजिएगा,
कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है व्यक्ति को। महाभारत की कथा यही है। सबसे पहले तो हम ये जाने कि महाभारत कहाँ होती है। अपने घर में होती है, बाहर महाभारत नहीं होती। सास और बहू की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, परिवार की लड़ाई। जयजयपुर वाले मेरे से लड़ेंगे कभी, या मैं जयजयपुर वालों से लड़ूंगा, क्योंकि मैं बाहर का हूं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप अपने भाई से, अपने परिवार से, अपने पति से, अपने सासू माँ से कितने बार लड़े हैं? तो महाराज जी कहें अनगिनत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तो गद्दी से भी कहा करता हूं कि पति पत्नी के कुंडली मिलान से ज्यादा सास बहू की कुंडली मिलाना चाहिए। पति पत्नी लड़ेंगे महाराज तो 2 घंटा में एक हो जाएंगे, लेकिन सास बहू लड़ेंगे तो सालों साल चलता रहता है। तो लड़ाई अपने अंदर में होती है। हमें समझना है महाभारत की कथा कि लड़ाई बाहर में नहीं होती, अपने घर में लड़ाई होती है। और लड़ाई का परिणाम भी नाश ही होता है। लड़ाई का परिणाम जो मिलेगा ना वो नाश ही होगा, अच्छा फल नहीं देता महाराज। महाभारत के दूसरे तात्पर्य हैं कि जुआ से बचें, ताश खेलने से बचें। युधिष्ठिर ने तो अपने पूरे परिवार को दांव में लगा दिया महाराज, जबकि धर्म के अवतार है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने ये कर्म करके हम सबको बताया कि मैं धर्म का अवतार हूं, लेकिन मैंने जब जुआ में बैठा, द्यूत में बैठा, तो मैंने पूरी संपत्ति लगा दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुम बच के रहना, उन्होंने कहा। मैं तो लगा दिया सो लगा दिया, तुम बच के रहना, और यदि तुम लगोगे इसमें तो नहीं बच पाओगे। महाभारत में तीसरी तात्पर्य है कि भगवान सदैव 5 पांडवों के साथ में भगवान ने रहा। किस लिए? कि जो धर्म की ओर जानते हैं, सत्यवादी हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य को प्रेम करते हैं, भगवान उनके पास ही रहते हैं। और जो भगवान को नहीं जानते, नहीं मानते, भगवान को नहीं पूजते, वो नहीं रहते। यदि एक उदाहरण है, सिंपल है, छोटा सा उदाहरण। यदि हम आपके गांव में आए हैं, आपके नगर में आए हैं, यदि आप हमें दाल चावल नहीं देंगे, व्यवस्था नहीं देंगे, हमारे रहने की व्यवस्था नहीं देंगे, तो हम तो फिर कहाँ जाएंगे? छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे ना। तो वैसे भगवान को हम अपने दिल में, अपने हृदय में, मन में यदि हम जगह नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, व्यवहार नहीं देंगे, तो भगवान हमें छोड़ देंगे। तो भगवान को बसाने के लिए 5 पांडवों की तरह हम सत्कर्मी बने महाराज, सत्कर्मी बने। चौथा तात्पर्य यह है भागवत के अंतर्गत महाभारत की कथा। भीष्म पितामह शांतनु जी के महाराज, चित्रांगद के भाई, विचित्रवीर्य के भाई, उनके पूर्व जन्म के परिणाम है जो उसको सरसैया में जाना पड़ा। जब वो जवान थे, उनके 72 जन्म पहले की कथा सुन लीजिए। जब वो जवान थे तो रास्ते में जा रहे थे, एक सर्प पड़ा था। कल हम कलश यात्रा में जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप मिला था, उनको हमने बाहर करवाया, किनारे में कर दो करके। ये सर्प का भी भागवत से बहुत बड़ा कनेक्शन है। अभी हम लोग उड़ीसा में थे, बड़गढ़ के पास में, तो ठीक कथा के बीच में एक दूध नाग निकल गया, इतना साइज का। उनका फंड था इतना बड़ा, इतना साइज का था वो, सबके बीच में निकल गया दूध नाग। एक जगह हम कथा में गए थे अपने ये डभरा के पास में, तो प्रत्येक दिन बीच में सांप निकलता था, किसी को जानकारी खबर नहीं, और बीच में सांप निकल जाता था। क्योंकि हमारे पितर जी सर्प बन के कुछ भी यहाँ पर दर्शन देते हैं, कुछ भी बन के दर्शन देते हैं, और हम नहीं समझ पाते। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर सांप है कहा करके मैं बोल दूं तो क्या बैठोगे आप? यदि सांप है यहाँ पर मैं बोलूं, आप बैठोगे? आपका मन तो बार बार आसन में होगा, यहाँ ना निकल जाए, यहाँ ना निकल जाए। तो इतने भीड़ में, वहां तो कम से कम 1000 की भीड़ थी, 1000 व्यक्ति बैठे थे पंडाल में, और बीच में निकलना। और देखते ही देखते जब सब खड़े हुए तो पंडाल के किनारे में वो निकल गए। सूर्य जी बोले, वैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो सर्प पड़ा था,
भीष्म पितामह ने कहा सर्प को हटाओ। सिपाहियों ने उनके पूंछ पकड़ के दूर फेंक दिया। तो दूर फेंका तो बम्बुल के वृक्ष में वो सांप पड़ा महाराज। और बम्बुल के वृक्ष तो कांटेदार होते हैं। अनगिनत छिद्र हुआ उनके शरीर में, अनगिनत, 1000 से भी नहीं, लाखों छिद्र हुआ महाराज। एक डगाल से दूसरे शाखा, तीसरे डगाल, चौथे, ऐसे गिरते गिरते सांप गिरा नीचे में। इतने में पूरा शरीर उनका छिद्र हो गया था। जब तड़प तड़प के सर्प मरने लगा महाराज, तो उन्होंने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, मैं तो रास्ते में पड़ा था, हवा ले रहा था, तुमने मेरे पूंछ को पकड़ के वृक्ष में फेंकवा दिया। जाओ, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, तुम्हारे भी मृत्यु समीप आएगी, तो तुम्हारा भी शरीर में अनगिनत छिद्र होगा। और इसी कर्मों के परिणाम है भीष्म पितामह सरसैया में पड़ा रहा। कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। धृतराष्ट्र को श्राप मिला था, एक जंगल में जाके आग लगा दी। जब उन्होंने आग लगा दिया महाराज, तो वहां पर भी एक इच्छाधारी नाग था। नाग की ज्योति चली गई, आंख उनकी ज्वालाएं चली गई, आंख की ज्योति। तो सर्प ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट राजा, मैं तो आंख से देख रहा था, तुमने मेरी आंख की ज्योति को निकाल दी। जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तेरे भी आंख से ज्योति निकल जाएगी। जब तुम जन्म लोगे तो अंधा बन के जन्म लोगे। धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, लेकिन जन्मांध थे महाराज। और ये 100 अंडे खाए थे। एक ब्राह्मण जी ने इनको दिया था हंस, पूर्व जन्म में 100 अंडे खा लिया था। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम 100 अंडे खाए हो, तुम्हारे 100 बेटे होंगे, कोई काम नहीं आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। संडे हो या मंडे रोज खाओ, मरोगे। इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। एक अंडा खाओगे तो एक बेटा मरेगा, ऐसे भागवत में प्रमाणित है। कभी नहीं खाना चाहिए। हमारी जो खाने की चीज इसको खाएं। हमारा वेद शास्त्र में कहीं पर नहीं लिखाया है। हम हिंदुओं के शास्त्र में बड़े बड़े मूर्धन विद्वान इनके सर्च में लगे हैं। आज ही मैं देख रहा था कॉन्फ्रेंस में, मांस की चर्चा हो रही थी। मांस वही जीव खा सकते हैं जो जीव से पानी पीते हैं। हम तो मुख से पानी पीते हैं महाराज। बिल्ली, कुत्ता, शेर, ये जीव से पानी पीते हैं, ये मांस खाने के अधिकारी हैं। हमारा जन्म से ही आंख खुल जाती है, और जो 21 दिन तक जिसकी आंख बंद रहती है वही मांसाहारी है। हम तो जन्म लेते ही आंख खुल जाती है, और हम सबको देखते हैं। तो जन्म जैसे हो और आंख खुल जाती हो, वो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। जो जीव से पान करते हैं वो मांसाहारी हैं। जिसके सामने वाला दांत न खुला हो, ऐसा मुड़ा हुआ हो, वो मांसाहारी है। जैसे बिल्ली का दांत देखना, कुत्ते का दांत देखना, शेर का दांत देखना, सामने से ऐसा मुड़ा रहता है। और हमारे तो 32 दांत एकदम चमचमाते रहते हैं, बराबर रहते हैं। हम मांसाहारी नहीं हैं। मांस में आपको स्वाद नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। स्वाद कहां से मिलता है? अपने भोजन से। आप कोई भी मांस का भोजन बनाओगे तो उसमें मिर्च, मसाला, हल्दी, तेल डालते हो कि ऐसे मांस को बना लेते हैं? तेल, हल्दी, मसाला, मिर्च डालते हैं ना, वो तो सात्विक का भोजन है महाराज। तो सात्विक में स्वाद है, मांस में नहीं है। दूसरा उदाहरण, हम सात्विक हैं, आज तक मांस को नहीं खाए हैं, ना देखे नहीं है कैसा बनाया जाता है भोजन। लेकिन यदि आप कहो महाराज जी आपका भोजन आप कच्चा खा के दिखाओ, तो हम आपको बैगन, भिंडी, गोभी, गड्ढ गोभी, मूली, गाजर सब कच्चा खा के दिखा देंगे। लेकिन मैं कहूं किसी मांसाहारी को कि आप मांस को कच्चा खा के दिखाओ, दिखाओगे? मांस खाने वाले कभी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मांस में स्वाद है ही नहीं। हमारा भोजन नहीं है वो। मांस खाने वाले जीव को दुर्गति मिलती है, कर्मों का फल मिलता है महाराज। पांडु जी महाराज को भी श्राप लगा था, स्त्री सुख से वांछित था वो। एक ऋषि अपने पत्नी के साथ विहार कर रहा था, तो उन्होंने बाण चलाया महाराज। तो ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे जाओ, हम दोनों आनंद ले रहे थे, तुमने बाण चला के ये मेरी पत्नी को मार दिया, तुम भी स्त्री सुख से वांछित रह जाओगे, और जिस दिन तुम स्त्री सुख चाहोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। ये श्राप लग गया।
केवल कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए हम बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि हमें कोई गाली भी दे रहा हो तो समझ जाइए हमारा कर्म पूरा हो गया। यदि हमारी कोई निंदा भी कर रहे हो तो समझ जाइए निंदा हमारी बाकी थी, पूरा हो गई। यदि हमें भूख भी नहीं, कभी भोजन भी नहीं मिल रहा हो, भूख से हैं, तो समझ जाइए हमारा यह अधूरा था, पूरा हो गया। क्योंकि बिना कर्मों का हिसाब नहीं होता महाराज। एक झोली में फूल भरी है,